दास्तां इश्क़ो मोहब्बत की कहानी, जिंदगी की हुस्न की रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म व हिम्मत का। एक नई सुबहों का करना, एक नई सुबहों का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। ये तेज रोशनी हिकमत से खाली नहीं हो सकती। ये शायद कोई तिलिस्म है। वो ना हो हमारे लिए कोई इशारा इसमें पोशीदा हो। यूं तो फिटकरी और गंधक को चिराग में बत्ती के आसपास छिड़क दें तो कैसी भी हवा चले चिराग गुल नहीं हो सकता। या रसूली का चिराग है कि जलता ही रहता है। जो कुछ भी है चल कर देखा जाए। शायद इस शम्मा के नूर से मेरे भी घर का चिराग रोशन हो और दिल की मुराद पूरी मिले। हमें भी इन मर्दाना खुदा की खिदमत में हाजिर हो जाना चाहिए। इनके कदमों की बरकत से हमारी आरज़ू भर आवेगी और उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा होकर फैलेगा। ऐसा हमारा यकीन है। हमें चलकर अपना अहवाल उन्हें सुनाना चाहिए। शायद रहम खाकर हमारे वास्ते दुआ करें जो बेनियाज के यहां कबूल हो। नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जरा देख लें कि कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, किधर जाते हैं। क्या जाने ये देव हैं या गोले बियाबानी कि आदमी की सूरत बनकर बाहम मिल बैठे हैं। बहर सूरत शताबी खूब नहीं। हम यहीं गोशे में छिपकर अपना ध्यान इनकी तरफ लगा दें और देखें कि आपस में क्या बातचीत करते हैं। ऐ यारान हमदर्द, रफीकान जहां गर्द, हम चार सूरतें आसमां की गर्दिश और लैलो नहार के इनकलाब से दरबदर खाक बसा एक मुद्दत फिर है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ताले की मदद और किस्मत याबी से आज इस मकाम पर बाहम मुलाकात हुई।
कल का अहवाल कुछ मालूम नहीं कि क्या पेश आ गया। एक गुमत रहे या फिर जुदा जुदा हो जाए। रात पहाड़ जैसी लंबी होती है। अभी से पढ़ पढ़ रहना खूब नहीं। इससे बेहतर यह है कि अपनी अपनी सरगुज़श्त जो इस दुनिया में जिस पर बीती हो बयां करे तो बातों बातों में रात कट चले। जब थोड़ी शब बाकी रहे तब लोट पोट रहे। जो भी इरशाद हुआ हमने कबूल किया। पहले आप अपना अहवाल बयान कीजिए, हम सब मुस्तफीद हो जाएं। ठीक है। या माबूद अल्लाह, जरा इधर मुतवज्जा हो। माजरा इस बेसरोपा का सुनो। ये सरगुज़श्त मेरी जरा कान धर सुनो। मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो सबर सुनो। जो कुछ की पेश आई शोहरत मेरे तई उसको बयां करता हूं, तुम सर बसर सुनो। ऐ याराने खुदा, मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद साजिज का मुल्क तिजार ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। उस वक्त कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था। शहरों में कोठियां और गमाश्ते खरीद और फरोख्त के लिए मुकर्रर थे। लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क के घर घर में मौजूद थे। उनके यहां दो औलादें हुई। एक तो यही फकीर जो मुर्शिदों की हुजूरी में हाजिर और बोलता है। दूसरी एक बेटी जिसकी शादी क़िबलगाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से कर दी थी। गर्ज ये कि जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना। मैंने बड़े चाव से अपने माँ बाप के साए तले परवरिश पाई। लाड प्यार की भी कोई हद होती है। आप अपने लाड प्यार से अपनी औलाद को बिगाड़ रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अपनी वाहिद औलाद की परवरिश अगर हम ठीक से न कर सके तो क्या मुराद है इस दौलत का, इस जाहो हश्म का? वो मेरी भी औलाद है, मेरा भी उसके लिए दिल धड़कता है, मगर लाड प्यार के साथ साथ उसे तालीम के जेवर से भी आरास्ता कीजिए। बजा फरमाया आप। मैं कल ही कस्बे फन के माहिरीन को बुलाकर ताकीद कर देता हूं कि हमारे फर्जंद को सिपाहगिरी, सौदागरी, तलवारबाजी, घुड़सवारी हर फन में माहिर बना दें। अब दिलो जान को सुकून मिला। आखिर कल को इसी ने आपकी सारी सौदागरी संभालनी है, इसलिए इसका आकिल होना लाजमी है। अरे भाई, हमने आपकी बात मान ली, अब मौजू बदलें। हमारी मुलाकात का आगाज इसी मौजू से है और अंजाम इसी मौजू से ही होगा। आपकी एक बेटी भी है? जी हाँ, मगर हमने उसके लिए सोचना उसी दिन बंद कर दिया था जब उसकी शादी हुई थी। अब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके खाविंद के सर है। वो तो ठीक है, पर मेरा मन उससे मिलने के लिए बड़ा मचल रहा है। सोचता हूं उसके शहर जाकर उसका हालचाल पूछूं। जिंदगानी का क्या भरोसा। तब तो हम भी आपके साथ चलेंगे। वहां अपनी कोठी है, नौकर चाकर हैं,
किसी चीज की मुश्किल नहीं होगी। तो फिर तारीख मुकर्रर करके चलते हैं चुपके से। चुपके से? चुपके से क्यों? चुपके से नहीं गए तो ये जिंदगी जाने नहीं देगी। बड़ी जिद करती है किसी भी हाल में जाने नहीं देगी, इसलिए चुपके से ही जाना ठीक होगा। बस यूं समझ लो कि जिंदगी से भाग कर। आप भी ना कैसे कैसे ख्याल आते हैं आपको, जैसे सौदागर नहीं शायर हुए। मेरे वालिद का अंदेशा वाकई सही निकला। वो वाकई अपनी बेटी के पास न जा सके। मैंने पढ़ना लिखना, सिपाहगरी का कस्ब फन, सौदागरी, बही खाता, रोजनामा सब सीख लिया। 14 बरस निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरे। दुनिया का कुछ अंदेशा दिल में न आया। यक बयक एक ही साल में वालिदैन कज़ाए इलाही से मर गए। बस कर मेरे भाई, बस कर। इस मुसीबत नागहानी से हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। हमें अपने हौसलों को और मजबूत करना होगा और आने वाले वक्त का मुकाबला डटकर करना होगा। ये हारने वालों के साथ नहीं चलती। इस दुनिया का दस्तूर है। जो रह गया सो रह गया। हम यतीम हो गए बहन। कैसे बसर होगी? कौन संभालेगा अब्बा हुजूर का इतना बड़ा कारोबार? मैं ये सौदागरी बिल्कुल भी नहीं जानता। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। शुरू में थोड़ा मोहताज रहना पड़ेगा। अब अपने आप को संभालो। उनको रुखसत हुए अब 40 दिन गुजर चुके हैं। अब तुम्हारे सर पर बाप की पगड़ी बंधवाई जाएगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अब्बा हुजूर की जगह कैसे ले सकता हूँ? दुनिया में हर एक के माँ बाप को मरना है और हमें भी किसी रोज मरना है। सब्र रखो। अपने घर को देखो। अब अपने बाप की जगह तुम्हें ही कारोबार संभालना हो। सरदार बनना हो। अपना कारोबार, लेन देन सब होशियारी से करना हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अपने कोठे और नद्द जिन्स को अपने नजर मुबारक से एक बार देख लीजिए। नद्दो जींस को लेकर मुझे क्या करना है ख्वाजा साहिब? फिर भी एक बार देखना ही होगा। मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। ये मुझसे नहीं होगा। हौसला रखो मेरे भाई। उठो,
के साथ जाओ। उठो, शाबाश। एक बार की जो उस दौलत बेइंतहा पर निगाह पड़ी तो आंखें खुल गई। दीवान खाने की तैयारी का हुक्म किया। फर्राशों ने फर्श फरूज बिछाकर छत चिलवने तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदार और नौकर रखे। सरकार से जर्क बर्क पोशाकें बनवाई। धीरे धीरे आंसू रुखसत हुए, खुशियां लौट आई। उम्र के साथ साथ अय्याशियां भी बढ़ती रही। कादिम, एक और जाम बना दो। क्या बात है, आज तो महफिल में रंग बू है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। दाद देनी पड़ेगी अपने दोस्त के जुमल हिस्स की। अरे इस छोटी सी उम्र में काफी नाम कमाया। आपकी उम्र के रईज़ादे हमने बर्बाद होते देखे हैं, पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके पास हम जैसे रफीक न थे। महफिल में तो सब कुछ है, बस कभी है तो कैद की झाप की। और कमी है नाज़रीन की, माशूकों की, जो अपने रक्स से महफिल में चार चांद लगा दे। कादिम, जी मेरे आका। नाज़रीनों को पेश किया जाए। जो हुक्म मेरे आका। जाम पियो, फल खाओ, तुम भी लो। बेशक वो हमारे मालिक हैं, हमारे आका हैं। हालांकि उम्र में हमसे छोटे हैं, पर हैं तो हमारे मालिक। आप इस हवेली के पुराने खिदमतगारों में से हैं, आकिल हैं। आपके पास ऐसी तदबीर नहीं जिसे हमारे मालिक इन हरकतों से बाज आ सकें। यहां से कई कोस दूर दूसरे शहर में मालिक की बहन ब्याही गई है। अगर वो किसी तौर यहां आ जाए, शायद मालिक की हालत दुरुस्त हो सकती है। मैं जाकर उन्हें ले आता हूं, मालिक की हालत से आशना कराता। ठीक है, आप उन्हें ले आइए, मैं उनकी फरमाइश पूरी करके आता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सिलसिला कब तक चलेगा मेरे आका?
ये नाच गाना शराब जुआ आखिर कब तक? क्या इस हवेली के मुकद्दर में यही सब कुछ लिखा है? किबलागाह की वफात के बाद आपने अपनी बहन के साथ कोई सलूक रवा न रखा। खत तक न लिख पाए आप अपनी हमशीरा। किबलागाह के साथ वादा न किया होता तो एक पल भी यहां नहीं रहता। खामोश हो जाओ और ये मत भूलो कि तुम इस हवेली के मामूली से खादिम हो। जो ये हवेली छोड़ के जाना चाहता है वो इसी वक्त चला जाए। हम अपने दोस्तों के साथ अकेले जी सकते हैं। और हाँ, अब हमें ज्यादा गुस्सा न दिलाइए। हमें सुकून से केतकी का जाम पीने दीजिए और इन नाज़नीनों की अदाओं का नजारा करने दीजिए। कोई है? कोई है? हुजूर। और अशरफियां ले आओ। कहाँ से लाए हुजूर? सारे कोठे नगद और चीज खाली हो चुके हैं। और आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे हुजूर? किबलागाह ने जितना भी कमाया था वो सब का सब आप रंगरलियों में ही उड़ा चुके हैं। खामोश हो जाओ बदजुबान। अपने मालिक से जुबान लड़ाता है? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। चले जाओ। किबला, अब इस कनीज को रुखसत कीजिए। शायद कल से जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी आपको। ऐसा क्यों कहती हो? ये सब सच नहीं। मुझे माफ करें मेरे आका। मैं रुपए पैसे की गुलाम ठहरी और आपके पास कुछ भी तो नहीं बचा। मेरे वालिद ने काफी दौलत कमा के रखी। अभी तो मैं फकत 2-3 साल से ही खर्च कर रहा हूं। गुस्ताखी माफ हो। आप खर्च नहीं कर रहे, लुटा रहे थे। और लुटाने से कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। खामोश। एक नजर उठा के देखिए, सब आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे अपना चम्मच भर खून हर बात में जुबान से आप पर निसार करते थे, कहां है? सब के सब काफूर हो गए और सिवाय गम और अफसोस के अब आपका कोई रफीक ना बचा। अपने हाल पर रोने के सिवाय आपके पास कोई चारा न बचा। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी